अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म आप तक पहुंच रही है जिसमें कि इमरान प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं कि मेरी माँ को कैसी दुल्हन चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आजकल हमारे मुआशरे में फैलती हुई एक बुराई ये भी है कि आजकल बहुत सारे नौजवान किसी गैर की बीवी से फ़ोन के ज़रिए बात कर रहे हैं या नाजायज़ ताल्लुक़ात बना रहे हैं। ये अक्सर देखा जा रहा है। असल में आजकल जो सीरियल आ रहे हैं तो हमारी बहुत सारी बहनें, हमारी बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बीवियाँ इन सीरियलों को देखकर जो है अपने आप को बर्बाद कर रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि दूसरों की बीवियों से, औरतों से बात कर रहे हैं। आप ये बात याद रख लें कि किसी की बीवी से छुप छुप कर बातें करना ये बिल्कुल इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। आप किसी के घर को तबाह कर रहे हैं। हमने बहुत सारी मिसालें ऐसी देखी हैं कि जो कई बच्चों की माएँ नौजवानों के साथ भाग गईं। ऐसे ही हमने ये भी देखा है कि कितने शादीशुदा लोग जो है कवारी लड़कियों को लेकर भाग गए। दोस्तों, ये हमारे माशरे में एक बहुत ही बुरी जो है तहज़ीब, एक बहुत ही बुरा कल्चर आ गया है जिससे हमारे घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। असल में जिस वक्त बात करते हैं तब तो ये मज़े में बात करना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में इसका जो है ये अंजाम होता है कि इसके साथ दो घर तबाह हो जाते हैं। एक ये भी हो जाता है कि जब बच्चे होते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद हो जाया करती है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप ऐसी हरकत से बाज रहें, किसी का घर तबाह न करें, बच्चों की ज़िंदगी तबाह न करें। आपको तो जो है ज़िंदगी गुजारने का एक रास्ता मिल गया, लेकिन उन बच्चों से पूछो कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको छोड़कर चली गई या किसी मर्द ने किसी कवारी लड़की से दूसरी से शादी कर ली तो उन बच्चों का क्या होगा। क़यामत के दिन आपको इन बच्चों के बारे में भी ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के वास्ते अल्लाह ताला ने जो आपको अता फ़रमाया है उसी पर राज़ी रहें, और जो बीवी अल्लाह ताला ने आपको दी है उसी पर राज़ी रहें। और औरतों से भी ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो शोहर अता फ़रमाए हैं उन्हीं पर राज़ी रहें, इधर उधर नज़र न रखें। एक शख्स एक बुज़ुर्ग के पास पहुँचा, उसने कहा कि मुझे दूसरों की बीवियां अच्छी लगती हैं। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि ठीक है, तुम्हें दूसरों की बीवियां अच्छी लगती हैं तो तुम मुझे जो है इस बागीचे में से जाकर एक फूल तोड़कर ला कर दो जो सबसे खूबसूरत हो। ये नौजवान उस बागीचे में गया, पहला फूल देखा खूबसूरत, उससे अगला उससे खूबसूरत, उससे अगला उससे खूबसूरत। पूरे बागीचे में टहलकर वापस बुज़ुर्ग के पास आया और आकर कहने लगा, मैंने जिधर जिधर भी नज़र दौड़ाई एक से एक खूबसूरत फूल था। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा, यही निशानी तुम्हारी है। इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी हसीन व जमील औरतें हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फ़रमाई है उसी पर राज़ी रहो, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। ऐसे ही मर्दों को भी ये चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो बीवियाँ अता फ़रमाई हैं, जो बीवी दी है, उसी बीवी पर राज़ी रहे, उसी के साथ हंसी के साथ खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारे। सवाल आपकी ज़िंदगी का तो है ही, लेकिन आपसे ज़्यादा उन बच्चों की ज़िंदगी का है कि जो बच्चे इस माँ से पैदा हुए हैं या जो आपके बच्चे हैं। आप जब किसी की बीवी से बात करेंगे, किसी की बीवी को लेकर भाग जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे ही बिलखुसूस जो कवारे लड़के हैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई, अल्लाह ताला ने अगर इस्तिताअत की दी है तो जायज़ तरीक़े से निकाह करें, जायज़ तरीक़े से दुल्हन घर में लाएँ, हराम काम न करें, किसी की बीवी को ना बहकाएं, किसी का घर तबाह बर्बाद न करें। क़यामत में ये आपसे भी बड़ा सवाल होगा। इस बुरी आदत को छोड़िए, अल्लाह से डरिए कि एक दिन मरना भी है, अल्लाह को मुँह भी दिखाना है। इसलिए दोस्तों, दूसरों का घर तबाह न करें। ये सोच लें कि अगर आप किसी का घर तबाह करेंगे, किसी का घर बर्बाद करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि यह आफत एक दिन लौटकर आप पर भी आए, आपका भी कोई घर तबाह कर दे। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपकी ही घरवाली को भगा कर ले जाए तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी, होगी नहीं होगी। ऐसे ही किसी की बीवी को बहकाइए मत, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, यही अपनी ज़िंदगी बनाएं। अल्लाह ताला हमें सबको इस्लाम सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। आइए इस नज़म को सुनिएगा। मैंने अम्मी से पूछा भी कि अम्मी कहिए तो ट्राई करूं। अब मेरी माँ का जवाब सुनेगा और मुझे मोहब्बत दीजिएगा। मेरी माँ ने क्या कहा उस पर सुनेगा। जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, प्रमोद जी का आदेश कि इमरान से करती, लेकिन मेरी माँ क्या कह रही है, मैं पढ़ता हूं।
कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। अब पीछे तक मैं दुआएं मांगता हूं, ये जो बीच में लोग बैठे इनकी भी दुआएं मिले मुझे। अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। अब दुआ देना अपने बेटे को, अपने भाई को। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। वाह भाई वाह, बिना दुपट्टे की मुझको जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह, बैवा बैवा, वाह 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 वाह। जब तक एक एक शख्स ताली नहीं बजाएगा तब तक दोबारा नहीं पढ़ूंगा, पीछे तक एक एक शख्स ताली बजाएगा। बहुत अच्छे, एक बार और खारिज करो इसे। अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। रूहीनाथ साहिबा मोबाइल पे किससे बात कर रही इतने बजे? वो जो आप भी थोड़ा सा दाद दे दीजिए, जो पसंद है आप उससे। चार हैं, थोड़ा आप भी दाद देगी तो अच्छा रहेगा जी। अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू उबलता पसंद लहू नहीं। वाह, पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे के मुझको बहू पसंद वाह भाई वाह। नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद बहू नहीं। पसंद नहीं। अभी एक मुशायरे में परसों मैं हैदराबाद हो करके आया और वहां बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सानिया बहुत लिपी पुती थी, बहुत मेकअप वेकअप किया था, वो कैसी लग रही थी, उसके चेहरे पे आपको चमक दिखी या नहीं? मैंने चार मिसरे कहे कि इस तरह से चमक नहीं आती, मुझे दुआएं मिले। ये जो पीछे तीन चार ऐसे चेहरे बैठे हैं, मुझे उनकी भी दुआएं मिले। प्रमोद जी की पार्टी आपको आरक्षण दिलाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। अगर आज आप दाद दे देंगी तो मैं प्रमोद जी से और रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो थोड़ा सा और मेहनत कर लें, आपको आरक्षण मिल सके। आप सबकी दुआएं मिले। सुनेगा मैंने क्या कहा? बहुत अच्छे। कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। कुछ लोग पीछे को एक आध शायरात पे ऐसे बैठी हैं कि वो कसम खा के बैठी हैं, उन्हें दाद नहीं देना है। पता नहीं किस बात का गुरूर है, मैं पढ़ता हूँ कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता क्या कहने भाई, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। और एक परंपरावादी बच्चा बहुत सलीके से एक बात कह रहा है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अब उठा लेना मिश्रा, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे नूर पे आता है। वाह भाई वाह, है। नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। पढ़ने से